गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर शिक्षक साथियों। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। चलिए आज के इस क्लास में हम लोग 6 to 8 के लिए हिंदी का जो 80 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये करेंगे रिकॉर्डेड क्लास में। साथ ही साथ ये 6 to 8 के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, 1 to 5 में जो 22 हिंदी पूछेगा या 9th-10th में जो 22 हिंदी पूछेगा, 9 to 10 में 22 हिंदी पूछेगा या 11-12 या फिर आप फिजिकल टीचर 9th-10th के लाइब्रेरियन टीचर हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं, मतलब आप किसी भी वर्ग के किसी विषय के शिक्षक हैं, तो आप में जो 22 हिंदी पूछा जाएगा यहाँ से 10 से 15 प्रश्न आपका हूबहू लड़ जाएगा। तो चलिए आप इंपॉर्टेंस इसका समझ गए होंगे। क्लास देखिए और इस चैनल पे जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, क्लास देखिए कोई एप्लीकेशन मेरा नहीं है, ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो 249 का पे करके आप 9771170644 पर पे करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, मैं जोड़ दूंगा और अपना नाम नंबर। कॉल आपको करने की आवश्यकता नहीं है, अगर लगे कि हाँ कॉल करना चाहिए, कुछ जरूरी काम हो तब कीजिए। रहीम के दोहे हमें क्या सिखाते हैं? तो पहला ही ऑप्शन बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, जीवन के अनुभव और नीति को रहीम के दोहे सिखाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुभाषी कक्षा में भाषा सेतु लैंग्वेज ब्रिज बनाने का क्या अर्थ है? तो देखिए कभी भी बहुभाषी कक्षा को अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। ये सीडीपी यानी बाल विकास का प्रश्न है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जब आपको एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता हो तो आप किसी भी वर्ग के किसी विषय के शिक्षक हो, बड़ा ऑप्शन दोनों, दोनों जिसमें नहीं होगा सभी है तो सभी के साथ जाइएगा। और बाकी पहले नॉलेज। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, विविध कक्षा में कौन सा मूल्य शिक्षक के लिए आवश्यक होता है? तो ये धैर्य और सहिष्णुता, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन है। 4 में 3 बड़ा ऑप्शन सही हुआ। नीलकमल, देखिए नीलकमल किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। किसका हो जाएगा? कर्मधारय समास का। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कितने भेद? पहला ऑप्शन, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े भाई साहब स्वभाव से अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, रेखांकित पदबंध का भेद है। तो ये विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध? तो बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, क्रिया विशेषण पदबंध है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ देखिए है नहीं है पूछा है। तो गगन, नभ और व्योम मतलब आकाश होता है, धरती मतलब तो ये तो आसानी से आप पकड़ लिए। देखिए किसी भी शिक्षक को डरने की जरूरत नहीं है, जितने शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं लगभग अभी तक 650 प्लस शिक्षक ग्रुप में जुड़े हैं। मैं वादा करता हूं कि अब मैं जो लाइव क्लास आता हूं 7 से 8 या रिकॉर्डेड क्लास या पीडीएफ जो ग्रुप में देता हूं, अगर आप मन से केवल देख गए तो 120 प्लस स्कोर करके आएंगे, बॉर्डर पे रहेंगे ही नहीं। देखिए हमेशा बिहार बोर्ड 8 से 10 प्रश्न इधर उधर करता है, वो किस व्यू से दिया है, क्या किया, ये किसी को पता नहीं चलता है, गलत ऑप्शन भी रहता है। हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग 150 में से 100 पार कर जाएंगे, 10 घटे चाहे 10 भरे बढ़े, हमें रिजल्ट से मतलब है। लेकिन हाँ, बिहार बोर्ड को भी ऐसे नहीं करना चाहिए, राउंड फिगर में नंबर दे, क्लियरेंस करे प्रश्नों का। सुभाष बाबू के जुलूस में कौन कौन थे? इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है, तो सुभाष बाबू के जुलूस, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, मानव बनो मानव जरा, इसमें जरा शब्द क्या है? तो जरा शब्द इसमें विशेषण है। क्या है? विशेषण है, संज्ञा की विशेषता बताता है।
भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, किस गतिविधि से सभी 4 भाषाई कौशलों का विकास संभव है? तो कहानी लेखन और प्रस्तुति, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देख सकते हैं आप लोग, देखिए एग्जामिनर जब 150 प्रश्न सेट करता है ना, तो निश्चित ही उसमें से 30 से 35 या 40 प्रश्न बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 60-70 प्रश्न बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन होता है। लेकिन आप लोग क्या किए सक्षमता 4 में? केवल तुक्का के भरोसे रह गए, संघ के भरोसे रह गए कि नहीं देना है और सोचे कि चलो दे लेते हैं, तुक्का मारते हैं, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जब फॉर्म भर दिए हैं तो बात प्रतिष्ठा की है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब हमसे जुड़ते हैं तो आप में एक अलग एनर्जी आएगी, आप खुद अपना रिजल्ट बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। केवल कॉन्फिडेंस लाइए, आपका रिजल्ट निश्चित होगा और आपके चेहरे पे मुस्कान होगा, और उसके बाद जब आप मुस्कुराएंगे तो मुझे काफी खुशी मिलती है। सहर्ष बलिदान देना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सहर्ष बलिदान देने का मतलब होता है सिर ओखली में देना, मौत से गले मिलना, तलवार खींचना, सहर्ष बलिदान देना, लोहे के चने चबाना, मौत से गले मिलना, सहर्ष बलिदान, सिर ओखली में देना। नहीं, ये थोड़ा सा हमको अटपटा लग रहा है, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा। सहर्ष बलिदान देना तो इसका मौत से गले मिलना होना चाहिए। आप लोग इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये सिर ओखली में देना ये थोड़ा सा अजीबो गजीब लग रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? ये सीडीपी है। बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार पढ़ाना, ये बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट, किसलय का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो बच्चों का किसलय हिंदी का किताब आता है, किसलय, कभी कभी आप ट्रेनिंग में जाते होंगे 5 दिवसीय या 3 दिवसीय, तो आपसे पूछा जाता होगा, अगर कोई अच्छा प्रोफेसर होंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आप हिंदी पढ़ाते हैं तो बताइए जो किसलय है किताब का नाम, नया किताब का नाम, उसका अर्थ क्या होता है? तो नई कोंपल, कोंपल कोपर जो हम लोग कहते हैं ना देहात भाषा में, वही नई कोंपल। निम्न में से कौन सी सामग्री टीएलएम का उदाहरण है? तो चार्ट और मॉडल। क्या हो जाएगा? चार्ट और मॉडल। कुंभा ने किसके लिए आत्म बलिदान किया? तो अपने राज्य के लिए कुंभा ने आत्म बलिदान किया। देखिए आपकी किताब से भी पूछा जाता है प्रश्न, तो एक बार बुक को भी जरूर देख लेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। गंगू भाई से सलाह मत लेना, वह डैश है। आंख का तारा, बुढ़ापे की लाठी, मिट्टी का माधो, हलवाई हवाई किले बनाना, तो इसका हो जाएगा मिट्टी का माधव। ये बुक का क्वेश्चन है। लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। रेखांकित पद का परिचय होगा, तो रेखांकित पद का परिचय होगा सर्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, विशेषण घटना, विशेष्य घटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे रहते, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। तो देखिए इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठे रहते, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है वह कहलाता है, तो वह सरल वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? सरल वाक्य। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया, वाक्य में वाच्य है तो ये कृतवाच्य है, क्योंकि कर्ता पे ये फल पड़ रहा है। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया। आप लोग बताएंगे 3 नंबर प्रश्न मानकर, वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? सभी लोग कमेंट में जवाब जरूर देंगे। कितने भेद होते हैं? होते हैं। ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं लाइक कीजिएगा शिक्षक साथी, और अपने शिक्षकों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइव और रिकॉर्डेड क्लास फ्री में मैं देता हूं। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 249 का पे करना ही होगा। तो ये हो गया आपका वाच्य से एक क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यहाँ से 22 प्रश्न जो पूछा जाता है किसी भी वर्ग के शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर देखेंगे। शिक्षण में कहानी, कविता और नाटक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो भाषा शिक्षण को रोचक और जीवंत बनाने के लिए। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयोग करना उचित है? वह अपना काम करवाने के लिए हर किसी की तारीफ करता है। तलवे चाटना। तलवे चाटना नहीं, आप लोग कहते हैं जाओ कर तलवा चाटो ने तो आके। दानी पेड़ कहानी में पेड़ कैसा था? तो दानी पेड़ कहानी में पेड़ दानी था। ये तो आसान हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्ण कहा जाता है। चलिए आप लोग बताएंगे स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। बताएंगे स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगला प्रश्न, कक्षा में विभिन्न भाषाओं के पोस्टर्स और शब्द दीवारें क्या दर्शाती हैं? तो भाषाई विविधता का सम्मान और प्रदर्शन। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में मुख्य रूप से किसका चित्रण होता है? तो वीरता का। सुभद्रा कुमारी चौहान जो भी कविताएं लिखती हैं उसमें वीरता का प्रदर्शन करती हैं, यानी वो राष्ट्रहित में वीरों के गुणगानों का अपने कविता में जिक्र करती हैं। व्याकरण का ज्ञान भाषा के किस कौशल के विकास में सहायक है? तो पढ़ने और लिखने दोनों। देखिए जहां भी दोनों मिले सभी नहीं होगा, तो दोनों के साथ जाइएगा। वंशीधर श्रीवास्तव रचित भीष्म की प्रतिज्ञा किस विद्या में रचित है? तो ये एकांकी में रचित है। अगला, वीर कुंवर सिंह पाठ हमें किसके बारे में बताता है? तो 1857 के क्रांति का जो बिहार से नायक माने जाते हैं वीर कुंवर सिंह, वो हमारे कितने शिक्षक साथी आरा बक्सर से जुड़े हुए हैं कमेंट करेंगे। उन्हीं के क्षेत्र के हमारे वीर कुंवर सिंह 1857 के एक वीर सेनानी है से थे। अमर सिंह भी उनके भाई। वीर कुंवर सिंह पाठ हमें किसके बारे में बताता है? तो ये 1857 के एक वीर सेनानी के बारे में बताता है। देखिए हिंदी साहित्य में हमें बहुत से इतिहास की भी जानकारी मिलती है, तो हिंदी साहित्य केवल हिंदी भाषा के लिए आप नहीं जानिए। सुधारात्मक शिक्षण में किस प्रकार का वातावरण उपयोगी होता है? तो ये मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक वातावरण इसका सही जवाब हो जाएगा। शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया। वाक्य में रेखांकित पद का परिचय है। व्यक्ति, वाचक, संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक। अगला प्रश्न, तुमको यह काम करना चाहिए, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तुम्हें यह काम करना चाहिए, इसका शुद्ध रूप होगा। देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पूछा जाता है। साइकिल की सवारी पाठ से पूछा गया है। पाठ के लेखक कौन है? तो सुदर्शन। जब आप 6 to 8 के हिंदी के टीचर हैं तो आपको 80 में हिंदी में कम से कम 50 प्लस आना चाहिए। सामान्य अध्ययन जो 40 होगा वो सबके लिए सेम होता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग कहते हैं हम 1 to 5 के हैं, कुछ लोग कहते हैं हम फिजिकल हैं, कुछ लोग कहते हैं हम 9th-10th के हैं, कुछ लोग कहते हैं 11th-12th के हैं। एक बात बताइए, 1857 की क्रांति में बिहार के नायक 11th-12th में कोई और होंगे कि वीर कुंवर सिंह ही होंगे? ऊपर मैं लिख देता हूं केवल सक्षम था, और डीएलएड एंट्रेंस का इतिहास, गणित पढ़ा देता हूं जो ही प्रीवियस पेपर है। तो बच्चे कहते हैं कि सर डीएलएड का आप कब पढ़ाइएगा? सीटेट वाले कहते हैं कि आप कब पढ़ाइएगा सोशल साइंस का सीटेट? यही चीज जिस दिन आप लोग समझ गए कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरीके से, गणित तो सबके लिए होता है, तब आप आराम से एग्जाम निकालेंगे। और नहीं तो वही थंबनेल पे जाइए किसके लिए। मैं बीपीएससी टीआरई से पीडीएफ सेट करके 4 गो पीडीएफ निकाल के तब आप लोगों का पीडीएफ सेट करता हूँ, तब जा करके बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, तब ताकि प्रश्न लड़ जाता है एकदम। और आगामी जो भी पीछे परीक्षा हुआ है सक्षमता का, स्टेट का, डीएलएड एंट्रेंस का,
वहीं से निचोड़ निकाल करके आपका प्रश्न पूछा जाएगा सक्षमता 5 में। डीएलएड एंट्रेंस जो इस बार है उसमें अशोक का अस्त्र शस्त्र त्याग एकांकी में सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो पद्मा के सामने। और कलिंग रक्तपात के कारण अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और वो शस्त्र त्याग दिए थे। ये इतिहास की भी बात है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ये देखिए, बात भाषा की है तो उसके आधार पर राज्य का गठन, जो कि सोशल साइंस का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा को किस युग की कवयित्री माना जाता है? तो ये छायावादी युग की। और ये प्रश्न भी पूछ लेता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इस पे ध्यान देंगे। ये कवयित्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी भाषा शिक्षण अधिगम का उदाहरण है? तो ये भूमिका निभाना, रोल प्ले। ये सीडीपी का प्रश्न है। हाथ मलना मुहावरे का प्रयोग कब करते हैं? जब पछतावा होता है। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जो 18,000 शिक्षकों में 4500 लगभग शिक्षकों का रिजल्ट हुआ है, तो इन जिन शिक्षकों का रिजल्ट नहीं हुआ है उनकी लापरवाही जरूर रही होगी। मैं बार बार अपने चैनल पे ये बोलता था, या तो आप केवल तुक्के के भरोसे रह गए, या आपने गणित सीखने की कोशिश नहीं की, या आपने कंटेंट देखने की कोशिश नहीं की, या आपने किसी बड़े चैनल पे जाके अपना समय बर्बाद कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वहां नहीं जाइए, जाइए, लेकिन आप स्वतः अध्ययन कीजिए। रिजल्ट आपका निश्चित हो जाएगा। 150 में हमको 60, जनरल को 60 चाहिए भाई। आप 90 भी गलत कर देंगे तो 9 6 15 60 आएगा, लेकिन 90 गलत कर रहे हैं, 60 सही कर रहे हैं। क्या आप 90 सही और 60 गलत नहीं कर सकते हैं? आप सब कर सकते हैं। लेकिन बस यही है कि हमारी उम्र हो गई है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा परिवार है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा परिवार नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। मेरे बच्चे 4 महीना और एक दोस्त 2.5 साल की है, उससे भी ज्यादा परेशानी है। मेरा विद्यालय घर से 62 किलोमीटर दूर है, फिर भी जाना आना, आपको पढ़ाना, फिर घर के भी कामों को करना। देखिए, इंसान की जिंदगी में कभी आराम नहीं है, और आराम करने वाले की जिंदगी में कभी काम नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। और शिक्षक को हमेशा अध्ययनरत स्टडी करते रहना चाहिए, चाहे वो 1 to 5 के हो, नर्सरी के हो, 9th 10th के हो, 6 to 8 के हो। बाकी मेरी बात अगर बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, छोटा भाई समझकर। अंतिम मौका है, बस आप लोग जो ग्रुप में जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शिक्षक की प्रतिष्ठा एक शिक्षक की हाथ में है। मतलब ये है कि एक तो मेरे चैनल की भी प्रतिष्ठा और आपकी प्रतिष्ठा मेरे हाथ में है। और आप नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं रिजल्ट होता है ना, तो मुझे भी दुख होता है कि इनका। देखिए, बात पैसे की आती ही नहीं है, बात होती है हमारी प्रतिष्ठा की। हाँ, हम कोई एस्पिरेंट होते, पास नहीं होते तो चलो बनता है जनरल कंपटीशन में, लेकिन हम खुद एक शिक्षक हैं, हम खुद हिंदी विषय के शिक्षक हैं, और हिंदी के 80 प्रश्न में मेरा 30 ही आ रहा है। कहीं ना कहीं तो हमारी कमी है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ये वाक्य के 8 भेद। ये कब से हो गया? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। 40 नंबर प्रश्न। कृपया शांत रहिए। देखिए, हमें भी शिक्षक कहते हैं लाइफ में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जाके स्कूल में सूत के आ जात हुई और खनी। तो आखिर ये कहने का मौका उनको दिया किसने? आखिर उनके नजर में हम लोग बदनाम हुए कब? ये चीज आप सोचिए ना। वो क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, कहने दीजिए। और देखिए, आज भी मैंने देखा है, पढ़ाने वाले शिक्षक पढ़ाते हैं, 80 से 90% शिक्षक जब जाते हैं विद्यालय तो कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, मैंने देखा है। बस 10% लोग ही हैं जो इनको बदनाम करके रखे हैं। कृपया शांत रहिए किस प्रकार का वाक्य है? तो आज्ञावाचक वाक्य है। कुछ भी ना बिगड़ना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। बाल भी बांका ना होना। कल लाइव में भी मैंने सुनाया था, किसी ने कुछ बोल दिया था तो मैंने कहा जो उखाड़े के वही उखाड़ लिया। तो ऐसे ही देखिए, कुछ कुछ गलत वर्ड से भी
हम लोगों को मुहावरा मिल जाता है भोजपुरी में। तो मुझे वैसे खैर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कोड डिकोड हर जगह होता है और इंसान कभी-कभी उगता है तो कुछ भी बोल देता है। लेकिन हाँ, हम लोगों को संभल के बोलना चाहिए और बोलेंगे भी संभल के, लेकिन कोई माथे पे चढ़ के पेशाब करे और उसको हम लोग बर्दाश्त करेंगे, वैसे शिक्षक मत बनिए। हम लोग गांधीवादी नहीं, हम लोग आजादवादी हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कमरा पुल्लिंग है। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द कौन सा है? यह सुंदर फूल है। तो यह सुंदर विशेषण है, फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसा है, तो सुंदर है। तो संज्ञा की विशेषता बता दिया, तो ये विशेषण है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या अर्थ है? तो अपनी गलती दूसरों पर थोपना, अपनी गलती दूसरों पर थोपना। मतलब ये, आपको थोड़ी सी बात यहाँ मेरी बुरी लगेगी। महिला शिक्षकों को 48 चाहिए था, किसी कारणवश 47.94 आ गया, वो 0.4 अंक से विफल हो गई। ओहो, बिहार बोर्ड धोखा कर दिया, मेरा काट दिया, मेरा कम हो गया, मेरा ये राउंड कर देता तो 48 पे रिजल्ट हो जाता। जिन शिक्षकों को मैंने पढ़ा करके 112 मंगा दिया, 110 मंगा दिया, 124 मंगा दिया, नहीं आप लोग भी मेहनत किए, मेरे दम पे नहीं आए, आप लोग भी पढ़े थे। 91 मंगा दिया, 74 मंगा दिया फिजिकल वालों का। तो अब इनका कहना था कि थोड़ा सा और पढ़ लेते तो और ज्यादा नंबर आ जाता। आखिर ये वर्ड आया ना कि थोड़ा सा और पढ़ लेते, तो यही तो बात है। और इनकी कहना था कि वो बिहार बोर्ड ने मुझे जानबूझ के फेल कर दिया। आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि 150 में आप 48 पे ही आ गए हैं? क्यों? क्या है कारण? ये बात पे ध्यान दीजिए। मेरी बातें थोड़ी सी खटास लगेगी आप लोगों को, बाद में आप लोग मुझे देखते भी नहीं है, लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो को, मुझे पता है, लेकिन देख लीजिए वीडियो, आपको लाभ होगा। बिल्कुल पब्लिक रखा हूँ वीडियो, सभी वीडियो को, केवल ग्रुप में जुड़ने के लिए फी लगता है। विविध भाषी कक्षा में कोड मिक्सिंग का प्रयोग कब उपयोगी होता है? तो जब बच्चा बिल्कुल नई भाषा सीख रहा हो। बड़ा ऑप्शन सही है, ये तो बड़ के ऑप्शन से हिंदी वाले पास हो जाएंगे। विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो विद्या जहाँ पे ग्रहण किया जाता है तत्पुरुष समास है, और विद्यालय स्वर संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया का एक तत्व नहीं है? तो गंध जो है मल्टीमीडिया का एक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं और जातिवाचक और आधुनिक में देखिए तो संज्ञा 3 प्रकार के, व्यक्तिवाचक अब तो 2 प्रकार कर दिया गया है, काउंटिंग और अनकाउंटिंग, गिना जाने वाला नहीं गिना जाने वाला और व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हिमालय जो है ये एके गो है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। पानी गए नौबड़े मोती मानस चुन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। देखिए यमक, अनुप्रास, उपमा, श्लेष, इसका ट्रिक मैं बता चुका हूं, या फिर आप लोग इसका ट्रिक नेट से देख लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न रहेगा, दो, एक या दो। कहानी के मुख्य तत्व क्या है? तो कहानी का मुख्य तत्व है घटना, पात्र, उद्देश्य। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। रंगा सियार मुहावरे से क्या तात्पर्य है? धोखेबाज, धोखेबाज, संघ वाला सब धोखेबाज निकल गया। सारे शिक्षकों को 5 के लिए रोक के रख दिया और अपने अपने पत्नी, अपने अपने परिवार के सदस्यों को बोलकर पास करा दिया। आप लोगों को मैं प्रूफ भी दूंगा, और आप लोग उनके चक्कर में पड़ करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिए। खैर मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी नियोजित शिक्षकों की नौकरी जाएगी, लेकिन रिटायरमेंट क्या होगा आप अपना भविष्य सोचिए। जिन शिक्षकों का 10 साल से ऊपर जॉब बचा हुआ है उनको सक्षमता देना चाहिए। ये मेरे मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है। जिनकी नौकरी 10 साल से कम है वो नहीं भी देंगे तो उन्हें कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपना पहले से ही कोई बिजनेस उजनेस करके सेटअप रखे हुए हैं, आप पता लगा सकते हैं। बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थी। रेखांकित पद का परिचय है। उत्तम पुरुष, सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता, कारक। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये लोग बातें कर रहा है, अशुद्ध वाक्य है।
चलिए अगला प्रश्न, कवि ने श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया है, इसका कर्मवाच्य होगा। कवि द्वारा, देखिए कर्मवाच्य की पहचान द्वारा से होती है, कर्मवाच्य की पहचान द्वारा से होती है। ये प्रश्न पूछा भी गया था, मैं इसीलिए कहा कि सभी वर्ग के शिक्षक ये देखिए, क्योंकि ये वीवीआई प्रश्न सब यहाँ दिया गया है। और मैं इसके लिए एक पीडीएफ भी बना करके आपके ग्रुप में भेज चुका हूँ, इसका भी पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दूंगा। सामान्य अध्ययन मिलाइएगा, सेम टू सेम 1 to 5 पेज ऐसा मिलेगा। जो लोग ग्रुप में हैं, जो लोग 249 का पे करके ग्रुप में आए हुए हैं, उन सभी को पीडीएफ भी मिल जाता है, सप्ताह में 1 या 2 मॉक टेस्ट मिल जाता है। मॉक टेस्ट दे देता हूं ताकि उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। लाइन बाय लाइन गणित सिखाता हूं, और बिना गणित का आप अच्छा स्कोर पास हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होंगे। देखिए सामान्य अध्ययन और गणित से मिला करके 40 प्रश्न रहता है, 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ। और गणित वाला जिनका है उनका 40 6 to 8 40 गणित, 40 10 50 सामान्य अध्ययन में रीजनिंग गणित मिला के। और गणित वालों के लिए 6 to 8 9 10th के लिए तो 80 गणित। लेकिन जिनका सामान्य सोशल साइंस है उनको ज्यादा गणित पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न देखने की जरूरत है। तो तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली फिल्म थी, रचना के आधार पर इस वाक्य का भेद होगा सरल वाक्य। कनक कनक से 100 गुनी मदकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कनक कनक यमक अलंकार। 2 बार कनक कनक शब्द का रिपीटेशन। नहीं, नर जोर ईश्वर, नरेश्वर में कौन सा संधि है? तो ये गुण संधि है। आप बताएंगे 5 नंबर प्रश्न मानकर, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? ठीक है, जवाब दीजिएगा कमेंट में। अगला प्रश्न, बाएं हाथ का खेल मुहावरे का अर्थ है? आसान काम। ये सब प्रश्न तो सभी लोग बना देंगे। शिक्षार्थी उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है, तो युक्ति परक दक्षता। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? तो भाषा शिक्षण में अगर बच्चे त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, तो सीखने के यह स्वाभाविक हिस्सा है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठास में मिठास आस, मिठास में आस आ रहा है, तो ये प्रत्यय है जो शब्द के अंत में जुड़ रहा है, उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल गणनात्मक कौशल है? तो ये सुनना, क्या हो जाएगा? सुनना। अगला प्रश्न, जहां कारण के बिना कार्य होना वर्णित हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो विभावना अलंकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो ये तथा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? अब देखिए यह चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी, कह रहे क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। और एक और उत्तर से, उस ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाई। स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ दोनों देना चाहिए या नहीं देना चाहिए आगे देख लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए कुछ मिसप्रिंट हुआ है। फॉर दिस क्वेश्चन ambiguously found is question answer, candidate will be get full marks this question if any these option are chosen 1 and 4। 1 and 4 ऑप्शन कैसे चुन लेगा कैंडिडेट? अच्छा समझ गए, अगर कोई शिक्षक 1 चुने होंगे उनका भी सही माना जाएगा, 4 चुने होंगे उनका भी सही माना जाएगा। ये क्या बात हुई भाई? 1-2 प्रश्नों से 1-2 नंबर से यहाँ रिजल्ट नहीं हो रहा है शिक्षकों का, और आप लोग मजाक बना के रखे हैं। कुछ भी कैंसिल करते हैं, डिलीट करते हैं और बताते नहीं है कि क्या डिलीट किए, क्यों परसेंटेज में नंबर आया। तो परसेंटेज वाला तो हम समझ गए हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे भी थोड़ा सा गड़बड़ी दिखती है। लेकिन हम गड़बड़ी को लेकर के रोना नहीं रोएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिंगरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति अलंकार है। वह बहुत सुंदर लड़की है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो सुंदर, फूल वाला सुंदर, तो यहाँ लड़की वाला सुंदर।
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नवग्रह समस्त पद का विग्रह होगा। नौ ग्रहों के समूह, नवग्रह। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है? तो ये रेखा चित्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सुशासन में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग प्रत्यय से प्रश्न न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब कक्षा में अनेक भाषाएं बोली जाती है तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए और उनकी भी भाषा अमल करना चाहिए और हमें सीखना चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर, नॉट अ डिक्टेटर। आर यू अंडरस्टैंड? राम घर जाता है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये विधानवाचक वाक्य है। और आप लोग कहते हैं 55 साल के हो गए, अब हम पढ़ने का उम्र नहीं है। तो ठीक है, तो पेमेंट मत लीजिए, कहिए हम 55 साल के हो गए, नहीं लेंगे। कभी ये निकलता है मुझसे, तो निकलता है कि भाई और बढ़ जाए, पे फिक्सेशन मिल जाए। उसके बाद खैर मिलना भी चाहिए, ये कर्मी का हक है, चाहे आप जिस तरह से बहाल हुए हों। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं टीका टिप्पणी कर रहा हूँ। लेकिन क्या ये नहीं होता है कि बाप रे बाप डीए बढ़ गया, कब मिलेगा, एरियर कब मिलेगा? तो वैसे ही आप देखिए कि हम क्लासवा में कब जाएंगे, बचवा को कब पढ़ाएंगे। और आप पढ़ाते भी हैं, मैं कहीं से आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग मन से पढ़ाते हैं ना तो उसकी मजा। अब बेमन के जगह बचवा लिख राइटिंग, ठीक है, बचवा अगर 7वां में आ गया, 7th क्लास में आ गया और आप उस स्कूल में 10 साल से या 8 साल से कार्य कर रहे हैं, अब बचवा को हिंदी पढ़ने नहीं आया, तो दोषी कौन, बचवा या आप खुद समझिएगा। या मैं भी अपने आप को ले रहा हूं, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं सबको सिखा दिया हूं। सरकारी स्कूल में 6, 7, 8 के बच्चों में 60% बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आता है। इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। 1 to 5 वाले ठीक है, छोटे बच्चे हैं। अगर 1 से 5 तक ही हम सीख जाए हिंदी पढ़ना, तो 6, 7, 8 में उसको दिक्कत कहाँ होगा? आप बताइए, आप सोचिए। अगर आपका बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, 1 साल या 6 महीने में अगर उसमें कुछ डेवलपमेंट या कुछ इंक्रीमेंट नहीं होता है नॉलेज में, तो आप जाके जब फी देने जाते हैं 3,000, 2,000, 4,000, जाके उसको क्या सुनाते हैं? और आपको कौन सुनाने वाला आता है? गरीब घर का व्यक्ति बस केवल पूछने आता है हमारे बचवा के पैसा कब अतई। इसमें गार्जियन का भी दोष है, सपोर्ट हम लोगों को नहीं मिलता है। ये मैं गार्जियन को भी दोषी देता हूँ। लेकिन जब कोई बच्चा फेल होता है तो पूरे सिस्टम फेल हो जाता है। और आप लोगों का ये अगर अनुत्तीर्ण होते हैं सक्षमता में, तो मैं आप लोगों को अनुत्तीर्ण नहीं मानूंगा। मैं अपने अंदर कमी देखूंगा कि मैंने क्या मिस्टेक किया, क्या गलती किया कि हमारे सभी शिक्षक जो जुड़े थे उनमें से कुछ शिक्षक फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। क्या मैंने वो मिस्टेक किया? मुझे अफसोस होता है। और आप सोचते हैं कि पैसा लिए हैं तो पैसा का मैटर ही यहाँ नहीं करता है। पैसा तो आप ऐसे ही 8,000, 5,000, 7,000, 500 रुपया पर डे व्हीकल्स के लिए जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो उड़ा देते हैं आप लोग। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हम शिक्षकों को ये दिखाना है कि बिहार की एजुकेशन सिस्टम को बदला जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा, आपके बच्चों से भी जुड़ूंगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाऊंगा, कम से कम फी में, या फिर बच्चों के लिए फी भी माफ होगा, कंपटीशन की उनकी तैयारी कराऊंगा। मैं वादा किया हूं, निभाऊंगा। लेकिन अभी शुरू कर दिया होता, आप लोगों के लिए रोक के रखा हूं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का विभक्त चिन्ह है? तो अपादान कारक। अगला प्रश्न, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित कविता निम्न में से कौन सा है? तो ये बसंती हवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य का उदाहरण है। तो वह जल संचय की का उचित प्रबंध है। अगला प्रश्न, क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो ये मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी में महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो ये सिपाही वाला खिलौना खरीदता है। और आज का आखिरी प्रश्न, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और माफी भी मांगूंगा कि अगर मेरी बात आपके दिल को तकलीफ पहुंचाती है तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन जो सच है वो सच है, उसके लिए हम लोगों को अपने में सुधार करना होगा।
अपने समाज में सुधार करना होगा, अपने विद्यालय में सुधार करना होगा। और जिस दिन हम लोग ये कर लिए मिल करके, हम सभी में से कोई विद्यालय अध्यापक, कोई नियोजित, कोई विशिष्ट, कोई वेतनमान नहीं कहे जाएंगे समाज के नजर में। सरकार जो भी कहे, समाज कहेगा देखिए वो शिक्षक जा रहे हैं, अपने विद्यालय में अपना पूरा एड़ी चोटी लगा दिए हैं। आप लोग मेरे बारे में भी पता कर सकते हैं। मैं राघोपुर था, राघोपुर हजपुरवा स्कूल में, वहां मेरी स्थिति। और अब ट्रांसफर करा के मुजफ्फरपुर जुझारपुर में आ चुका हूँ। जुझारपुर, जुझारपुर मध्य विद्यालय, दोनों जगह बच्चे काफी, और दोनों जगह मैं 1 to 5 का ही शिक्षक हूँ। मैं 6 to 8 का नहीं हूँ, 9 10 का नहीं हूँ। यहाँ भी मुझे मिडिल स्कूल ही मिला, यहाँ भी मिडिल स्कूल ही मिला। यहाँ भी सभी शिक्षक अच्छे थे काफी, और हर जगह हैं, और काफी मन से पढ़ाते थे, बच्चे भी खुश रहते थे। यहाँ भी शिक्षक अच्छे हैं, काफी मन से पढ़ाते हैं, और यहाँ भी बच्चे रेगुलर 300 350 प्लस आते हैं। तो बच्चे नहीं तो हम बैठकर क्या करेंगे, मोबाइल देखेंगे और 60-70 हजार उठाएंगे, ये सही नहीं है। यात्रा वृत्तांत किस प्रकार का लेखन है, तो यात्रा वृत्तांत किसी यात्रा का वर्णन है। और एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को, मैं पूरे जो मेरा परिवार था, हाई स्कूल मिडिल स्कूल के एचएम ही रहा। नाम भी पता कीजिएगा, नेट पे भी सर्च मारिएगा, नगनारायण सेन। हिंदी, जो हिंदी भाषा होता है उसके पेपर को काट करके, मतलब शब्द को काट करके भेजते थे, पूरे बिहार में मशहूर थे। अटौली, रामपुर अटौली हाई स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके, राजबली सिंह कोल्हुआ हाई स्कूल के प्रिंसिपल रह चुके, सकल सेन अटौली मिडिल स्कूल के हाई प्रिंसिपल रह चुके, और एक जनरेशन में शिक्षक नहीं हुआ, लेकिन मैं और मेरी बुआ, बुआ गया में पोस्टेड है, नेहा सिंह, और मैं यहाँ पोस्टेड। तो आप लोग भी देखिए, हर कोई हर कुछ कर सकता है। एक छोटी सी प्रयास हम लोगों की किसी की जिंदगी बदल सकती है, किसी की भविष्य लिख सकती है। ये सोच करके, ठीक है हमें गणित नहीं आता है, हमें हिंदी सीखना होगा, हिंदी बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें पर्यावरण सीखना होगा, पर्यावरण पढ़ाएंगे बच्चों को, नई नई तकनीक सिखाएंगे। यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब से सीखेंगे, सिखाएंगे, मजा आएगा, दिन पास हो जाएगा। बैठ करके क्या करेंगे। तो यही चीज के लिए मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ। और अंतिम सक्षमता के बाद हो सके कि आप लोग मुझे ना सुने ना देखें, लेकिन आप लोगों को नेट पे मैं मिलूंगा ही, और आप लोगों के साथ जब भी कोई परेशानी होगा मैं खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।